क्वेश्चन नंबर पहला है, पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है या फिर जुड़वा बहन? तो ये माना जाता है शुक्र ग्रह को। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि कौन से ग्रह को जो है हम लोग शाम या भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है? यानी शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? आप लोग अच्छे से देख लें चारों ऑप्शन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 255 दिनों में जो है शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में समय लगाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 30 से अधिक, 25, 16 से कम या फिर 27? तो शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या 30 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? तो लगभग में बतानी है आपको सूर्य की पृथ्वी से दूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन 5, सूर्य एक है? तो ये तो क्वेश्चन सबसे बन गया होगा, सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 6, कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? तो कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? तो ये होते हैं मानव निर्मित उपग्रह। क्वेश्चन 7, हमारा सौर मंडल भाग है नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सौर मंडल भाग है मिल्की वे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है एग्जाम में रिपीटेड है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से देखते चलें, याद करते चलें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शनि, यूरेनस यानी अरुण या फिर मंगल? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे यूरेनस यानी अरुण इसका राइट आंसर होगा। और अगर ऑप्शन में बृहस्पति देता तो फिर बृहस्पति इसका राइट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिनों का टाइम लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है 27 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 10, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है चंद्रमा का अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में समय लगभग बराबर है। चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है, तो ये तो गलत है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ये भी गलत है। तो उपरोक्त सभी का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रमा का अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में समय लगभग बराबर है, इसलिए जो है केवल हम लोग चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो लगभग सभी लोगों को पता होगा, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। क्वेश्चन 12, किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? तो आसान क्वेश्चन है, पृथ्वी पे। क्वेश्चन 13, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे ये अगर सूर्य है, ये मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, फिर आपका आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति है ये, शनि, और ये अरुण है और ये वरुण है। कई बार ये आपको सीरियल से भी पूछ देता है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। सूर्य से दूरी के क्रम में सभी ग्रहों को जो है आप लोग ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पे देखें पृथ्वी का स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा।
क्वेश्चन 14, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मांड का। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह, निहारिका या मंदाकिनी? तो इन्हें कहते हैं हम लोग क्षुद्रग्रह। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई होती है? क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा यह है पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ग्रहों के गति संबंधी केपलर का नियम। तो केपलर का क्या नियम है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य कक्षा के किसी एक फोकस पे स्थित होता है। तो यानी कहने का मतलब है जो सभी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। दीर्घवृत्ताकार का मतलब हो गया कि ऐसे ये आपका सूर्य है तो ये ऐसे परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ये होता है उत्तर दिशा का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 20, 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? स्मॉल बियर, सप्तऋषि या ए तथा बी कोई नहीं या ए और बी दोनों? तो 7 तारों के समूह को स्मॉल बियर और सप्तऋषि दोनों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है, सौर मंडल में क्या शामिल है? तो सौर मंडल में सूर्य भी शामिल है, उपग्रह भी, उल्कापिंड भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सौर मंडल के केंद्र में क्या स्थित है? तो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग में दूरी कितनी है? तो यह है 3,84,400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आकाशगंगा। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये प्रश्न सबसे बन गया होगा 8 मिनट और कहीं कहीं 20 सेकेंड या 22 सेकेंड भी दिया होता है। क्वेश्चन 27, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह? ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन 28, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सभी जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है। तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रमा किस दिन पूरा दिखाई देता है? तो चंद्रमा पूरा दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन 30, चंद्रमा किस दिन गायब हो जाता है? तो अमावस्या के दिन। सूर्य क्या है? तो तारा है। क्वेश्चन 32, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो टोटल 8 ग्रह हैं। क्वेश्चन 33, प्रकाश की चाल कितनी है? तो प्रकाश की चाल आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, बट ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है तो हम लोग इसको किलोमीटर में निकालेंगे। तो 3 × 10⁸ यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और किलोमीटर में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 जीरो से कट गया, टोटल कितना आया 0। 3 के बाद आप लोग 5 जीरो लगा देंगे, यानी ऑप्शन ए में दिया गया है
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, ये तो क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन 35, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो यह है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो इस वीडियो में टोटल जो है 36 प्रश्न थे, 1-2 प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं, यानी 34 प्रश्न हम लोगों ने किए इस वीडियो में। तो ऐसे ही आपको 6 to 12 हिस्ट्री और जियोग्राफी के जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उन सभी चैप्टर से जो है जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं वो जो है आपको टोटल करा दिए जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आप लोग के एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।